वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है, इससे पहले हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, इनमें से कौन सा भाग है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। ध्यान से देखिए इनको। यहाँ पे कह रहे हैं कि NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल, FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, या AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। देखिए, हम यहाँ पे नोट करने वाली बात ये आती है कि जो सोडियम है ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड वाला केस लेते हैं, तो यहाँ पे भी जो एल्यूमिनियम है ये मैग्नीशियम के नीचे है, तो एल्यूमिनियम भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती। इसी तरीके से हम Fe की बात करें तो Fe भी रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर है, तो सिल्वर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो फोर्थ ऑप्शन में AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल की बात की है। कॉपर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है सिल्वर से, तो ये आसानी से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Which of the following method is suitable for preventing an iron frying from rusting? रस्टिंग से आयरन फ्राइंग को बचाने के लिए कौन सा मेथड यहाँ सुटेबल होगा? आप ग्रीस से अप्लाई कर सकते हैं, पेंट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ एबव। देखिए, अगर हम बात करें सुटेबल मेथड की, ये सभी मेथड जो हैं प्रिवेंट कर सकते हैं एक आयरन मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए। बट यहाँ पे आयरन फ्राइंग पैन है, इट मीन्स यानी कि जो फ्राइंग पैन है वो गर्म भी होगा और वॉश भी होगा। तो यदि आप यहाँ पे ग्रीस अप्लाई कर रहे हैं या पेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रीस और पेंट क्या होगा, गर्म करने और बार बार वॉश करने से ये हट जाएंगे। इसलिए यहाँ का जो वे सुटेबल मेथड होगा टू प्रिवेंट करने का, वो अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक। अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक जो होगा ये सुटेबल मेथड होगा फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलिमेंट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड ऑफ हायर मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। देखिए, यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सुटेबल है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और ये वाटर में सॉल्युबल है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। चलिए 4 पे आ जाते हैं। 4 में कहा गया है कि फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। देखिए, जिंक से कोट नहीं किया जाता, टिन से कोट किया जाता है। इसका पीछे का रीज़न ये है कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है टिन से, इसलिए यहाँ पे हम टिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेस रिएक्टिव होने के कारण ये फूड के साथ में रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए फूड कैन पर हम टिन की कोटिंग की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने कह रहा है कि यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बॉल, वायर एंड ए स्विच, तो हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जी, अगर आपको हैमर दिया गया है तो हैमर से आप सैंपल को बीट करके देखिए। इफ इट कन्वर्ट इनटू ए शीट देन इट इज malleable एंड malleable इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो सैंपल मेटल हो गया। और यदि इट ब्रेक्स इनटू पीसेस तो ये नॉन मेटल हो जाता है। फिर उन्होंने कहा है कि भाई आपको एक बैटरी दी गई है, एक बॉल दिया गया है, वायर दिया गया है, स्विच दिया गया है, तो आप बैटरी बॉल स्विच की हेल्प से एक सर्किट तैयार कीजिए और उस सर्किट पे सैंपल को कनेक्ट कर दीजिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर बल्ब ग्लो करता है तो सैंपल कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और मेटल से होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद में हमसे कहा गया है कि एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश मेटल नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो आपने ऊपर मेथड इस्तेमाल किए हैं, जो टेस्ट किए हैं, क्या ये यूज़फुल हैं।
ये बिल्कुल ये यूज़फुल टेस्ट है क्योंकि ये फिज़िकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई है, इसलिए ये टेस्ट जो होते हैं ये यूज़फुल टेस्ट है। इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है आगे कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच बिहेव लाइक ए बेसिक इन ए एसिडिक मीडियम एंड एसिडिक इन ए बेसिक मीडियम, यानी कि बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेव करते हैं ये दोनों। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप कराते हैं HCl के साथ, यानी कि मीडियम एसिडिक कर दे रहे हैं आप, तो मीडियम एसिडिक देने पर ये AlCl3 बन जाएगा और ये बनेगा आपका H2O। ठीक है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 6Cl हो जाएगा, यहाँ पे 6 करेंगे तो आपको इसे 3 करना होगा और ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने इस एसिडिक का बिहेव किया है, मीडियम आप एसिडिक दे रहे हैं तो इट बिहेव लाइक ए बेसिक, तो ये बेसिक बिहेव शो करेगी। ठीक है, और यदि आप इसको बेसिक मीडियम दे रहे हैं, देखते हैं जी, जैसे मान लीजिए Al2O3 आप रिएक्शन कराएं इसकी NaOH के साथ में, आप इसे बेसिक मीडियम दे रहे हैं। जब आप इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये बनेगा NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। अब यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट के साथ 2 जी इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 रखना होगा। जब आपने इसके सामने 2 किया तो आपको इसके सामने भी 2 करना होगा। और ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाते हैं आपके 2 2 4 एंड 5 और यहाँ पे 2 और 2 5। ठीक है, ठीक, बैलेंस हो गया है, रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपने बेसिक मीडियम इस्तेमाल किया है। जब आपने यहाँ बेस का यूज़ किया है तो ये बिहेव करेगा एज ए एसिडिक। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये तो था एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उन्होंने 2 एग्जांपल पूछे थे, तो दूसरा एग्जांपल आप यहाँ दे सकते हैं जिंक ऑक्साइड का, ZNO। ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जो बोथ बिहेव करते हैं, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेव शो करते हैं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच विल नॉट। देखिए, हाइड्रोजन को लिबरेट करना है। हाइड्रोजन को लिबरेट वही कर पाएंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। तो हम यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम, जैसे कि मोर रिएक्टिव है तो ये आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी। अब बात करें कि दो ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जो नहीं कर पाएंगे, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ होंगे हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाएंगे या डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।